और अब आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हुई हैं, क्योंकि केदारनाथ धाम के कपाट कल सुबह 8 बजे से शुभ मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चारण और विधि विधान के साथ खोल दिए जाएंगे। इसके साथ ही विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ यात्रा का शुभारंभ हो जाएगा। कपाट खुलने से इस अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे और पूजा अर्चना में शामिल होंगे। कपाट खुलने से एक दिन पूर्व बाबा केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव डोली धाम पहुंची थी, जिससे पूरे क्षेत्र में भक्ति और आस्था का वातावरण नजर आएगा। पंचमुखी डोली धाम पहुंच चुकी है और पूरे धाम में आस्था का वातावरण नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में कल श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कल मौजूद रहेंगे। अभी हम केदारनाथ धाम में हैं और यहाँ पर तमाम जगहों से काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। हमारे साथ मैडम यहाँ पे हैं। किस तरीके से, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदिनी है और मैं कलकत्ता से आई हूँ, वेस्ट बंगाल। कैसा लग रहा है कल कपाट में? डोली के साथ है या आप? जी सर, मैं डोली के साथ नहीं आई थी, बट मैं जो नंदी बेस कैंप है वहां से मैं डोली के साथ ऊपर आई और मुझे बहुत बढ़िया लगा है, बहुत बढ़िया। बता नहीं सकती हूँ, शायद अगर मैं बोलूँ तो ये लाइफ की इसके बाद कोई विश हो ही नहीं सकती। मतलब इतना भव्य, इतना बढ़िया लगा है कि पहली बार आ रहे हैं कि नहीं? जी सर, मैं इसके पहले भी आई हूँ, 2023 में आई थी और फिर अभी आ रही जी। मुझे ओपनिंग देखने की बहुत इच्छा थी, बाबा की डोली देखने की बहुत इच्छा थी और आज वो मेरा जो स्वप्न था वो पूरा हुआ, लेकिन बहुत लंबा टाइम लग गया। 3 साल बहुत लंबा टाइम होता है। देखती हूँ, अगर बाबा का आशीर्वाद रहा तो अगले साल फिर आऊंगी। तो कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं तमाम अलग अलग जगहों से, उनका यही कहना है कि जो कि बाबा केदार की जो कपाट खुलेंगे, सबको बेसब्री से इंतजार होता है बाबा के धाम में आने का, बाबा के दर्शन करने का। तो यही उत्साह यहाँ पर सभी श्रद्धालुओं में बना है और खासी भीड़ यहाँ पर है। तो कल आपको न्यूज़ 18 की पूरी टीम यहाँ पर ग्राउंड जीरो पे है और आपसे लगातार हम बने रहेंगे कल कपाट खुलने तक। आप कहाँ से भैया? प्रयागराज। और कुछ लोग यहाँ पे प्रयागराज से। प्रयागराज से? जी जी। कैसा लग रहा है भैया कल कपाट? सर बहुत अच्छा, बहुत पहली बार एक्सपीरियंस है और मैं ये दूसरी बार आया हूँ। पहली बार मुझे इतनी बर्फ मिली है और मंदिर बाबा केदार का दर्शन हुआ, बहुत ही अच्छा लग रहा है और काफी भीड़ है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं बहुत उत्साहित श्रद्धालु हैं कपाट खुलने को लेकर। पर पहले जो दर्शन होते हैं कि बाबा केदार के मंदिर के अंदर जाकर गर्भगृह में जो केदारनाथ भगवान के दर्शन होते हैं, उसको लेकर सभी जो श्रद्धालु बेसब्री से इंतजार करते हैं 6 माह तक। और कल कपाट खुलेंगे और उसके बाद जो केदारनाथ धाम की जो 6 माह की यात्रा है उसका आगाज शुरू हो जाएगा और यहाँ पर भक्तों की भीड़ उमड़नी शुरू हो जाएगी। केदारनाथ से न्यूज़ 18 के लिए मैं संदीप भट्टू। बाबा केदार के कपाट खुलने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल सुबह भक्तों का 6 महीने का इंतजार खत्म हो जाएगा और भोले बाबा के भक्त केदारनाथ के दर्शन कर पाएंगे। रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तराखंड के प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट बुधवार सुबह 8 बजे विधि विधान और मंत्रोच्चार के बीच श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। कपाट खुलने से पहले ही धाम में चहल पहल तेज हो गई है और तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। केदारनाथ धाम को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। 51 क्विंटल रंग बिरंगे फूलों से बाबा के मंदिर का श्रृंगार किया जा रहा है। वहीं स्थानीय कारोबारी यात्रा सीजन को लेकर बहुत उत्साहित हैं। कारोबारियों को उम्मीद है कि इस बार का यात्रा सीजन पिछली बार से भी अच्छा रहेगा। कारोबारी धाम के रास्ते में बर्फ के ग्लेशियरों के बीच अपने जरूरी सामान को किसी तरह धाम पहुंचा रहे हैं, ताकि यात्रा शुरू होते ही श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा ना हो। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उनकी तैयारियां जोरों पर हैं। मंदिर के कपाट खुलने के साथ ही अगले 6 महीनों तक ये धाम श्रद्धालुओं के लिए खुला रहेगा। प्रशासन और मंदिर समिति द्वारा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम लगातार जारी है। हालांकि इस साल देर तक हुई बर्फबारी के चलते अभी कई जगहों पर बर्फ हटाने का काम भी चल रहा है। यात्रा मार्ग को सुगम बनाने के लिए मशीनों और मजदूरों की मदद ली जा रही है, ताकि श्रद्धालु सुरक्षित रूप से बाबा केदार के दर्शन कर सकें। इसके साथ ही प्रशासन ने स्वास्थ्य सेवाओं और सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर भी खास इंतजाम किए हैं। आपदा प्रबंधन टीमें और पुलिस बल तैनात किए जा चुके हैं, जबकि चिकित्सा शिविर भी स्थापित किए जा चुके हैं। यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले पड़ाव में साफ सफाई, पेयजल और ठहरने की सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। 4 धाम यात्रा के अंतर्गत रविवार को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं। बुधवार को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद गुरुवार को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। अकेले केदारनाथ धाम के लिए इस साल करीब 7 लाख ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं,
जबकि सभी चारों धामों के लिए संख्या करीब 19 लाख तक पहुंच चुकी है। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के मौके पर हजारों श्रद्धालुओं के साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी, बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी समेत कई गणमान्य उपस्थित रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने की तैयारियां पूरी भव्यता के साथ शुरू हुई हैं। जोशीमठ के ऐतिहासिक नरसिंह मंदिर से आज देव डोलियों की रवानगी के साथ पूरा इलाका भक्तिमय हो उठा। रिपोर्ट दिखाते हैं। चारधाम यात्रा के शुभारंभ के साथ ही बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की परंपरागत प्रक्रिया पूरे धार्मिक वैभव के साथ आगे बढ़ रही है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विशेष पूजा अर्चना संपन्न की गई। इसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य जी की पावन गद्दी, भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ और पवित्र तेल कलश यानी गाड़ू घड़ा बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना किए गए। फूलों से सजी देव डोलियों की रवानगी के दौरान भारतीय सेना के बैंड की मधुर धुनों और स्थानीय ढोल दमाव की थाप ने माहौल को पूरी तरह भक्तिमय बना दिया। पूरे ऋषिकेश से लेके बद्रीनाथ धाम तक की यात्रा में जो उत्साह दिख रहा है इस साल वो कुछ ज़्यादा ही है। लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आज जोशीमठ से गरुड़ जी की डोली और रावल जी यहाँ से प्रस्थान करते हैं तो आप देख ही रहे हैं मेरे पीछे पूरा जोशीमठ शहर भव्य स्वागत कर रहा है। जोशीमठ से देव डोलियों की रवानगी के बाद पूरे उत्तराखंड में एक दिव्य और आध्यात्मिक माहौल बन गया है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने यात्रा को लेकर अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 23 अप्रैल को सुबह ठीक 6:15 पर ब्रह्म मुहूर्त में भगवान बद्री विशाल के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए जाएंगे। इसके बाद श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन कर सकेंगे। बैठे रहो। रात्रि विश्राम मांडुकेश्वर में होगा। कल वहाँ जो है कुबेर भगवान जी उद्धव जी के साथ सभी 2 देव डोलियाँ एकत्र होकर के बड़े धूमधाम के साथ और बद्री धाम के लिए प्रस्थान करेंगी। और ठीक 23 तारीख सुबह प्रातःकाल मेष लग्न में 6:15 में भगवान बद्री विशाल जी के कपाट समस्त श्रद्धालु दर्शनार्थी यात्रियों के लिए खोले जाएंगे। जय बद्री। चारधाम यात्रा की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते ही यात्रा अपने पूरे शिखर पर पहुंच जाएगी। इस बार पहली बार मंदिरों को विशेष रूप से भव्य सजावट से सजाया जा रहा है और व्यवस्थाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं। अब श्रद्धालुओं को बेसब्री से भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने का इंतजार है। भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने की जो प्रक्रिया है वो आज यानी कि मंगलवार से जोशीमठ से शुरू हो चुकी है। और आप देखिए इस समय माता लक्ष्मी के मंदिर के सामने पूजा अर्चना की जा रही है और यात्रा का श्री गणेश हो रहा है। इस पूजा में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल जी, धर्माधिकारी वेद पाठी और अन्य जो पीठ पुरोहित होते हैं वो यहाँ पे मौजूद। बद्रीनाथ धाम के लिए कल बुधवार के दिन सभी डोलियाँ रवाना होंगी। पांडुकेश्वर से उद्धव और कुबेर जी की डोली भी रवाना की जाएगी। तो अब यात्रा को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है और लोगों का कहना है कि इस वर्ष जिस तरीके से यात्रा में रौनक है तो उम्मीद यह है कि जब कपाट खुलेंगे तो अच्छी भीड़ बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की देखी जाएगी। और विशेष तौर पर अगर देखा जाए तो जहां बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की तैयारियां हैं, रंग बिरंगे फूलों से मंदिरों को सजाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार का फोकस भी सुगम यात्रा संचालित करने का है। तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि यात्रियों को कोई भी परेशानी न हो और इनका विशेष ध्यान भी रखा जाए। नितिन सेमवाल, न्यूज़ 18, जोशीमठ। चारधाम यात्रा के तहत यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। यात्रा के पहले ही 2 दिनों में ही बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों ने दोनों धामों में दर्शन किए। यमुनोत्री धाम में 12,000 से ज्यादा जबकि गंगोत्री धाम में 6,000 से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंचे। इस तरह दोनों धामों में अब तक कुल 19,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। आस्था और भक्ति से सराबोर इस यात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है।
दिन काफ़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु यात्री महानुभाव दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। माँ भगवती गंगा जी में स्नान करके अपने पूजा पाठ, पितरों का तर्पण इत्यादि करने के उपरांत माँ भगवती गंगे के दर्शन हेतु मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और आशा है कि आगे भी काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यात्री महानुभाव गंगोत्री धाम पहुँचेंगे। माँ भगवती गंगे सबके शुभ संकल्प और मनोरथ पूर्ण करे। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून मसूरी मार्ग का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने क्षतिग्रस्त पुल निर्माण काम का जायजा लिया। इस दौरान सीएम धामी ने ट्रैफिक व्यवस्थाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और समय से गुणवत्तापूर्ण सभी काम करने को कहा है। पर्यटकों की सुविधा पर इसका पूरा जोर है, ये भी कहा। ये पुल देहरादून और मसूरी को जोड़ने वाला बहुत महत्वपूर्ण पुल है और अब चूंकि पिछले वर्ष आपदा में ये पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। यहाँ पर एक बैली ब्रिज बनाया गया है और परमानेंट यहाँ पुल का निर्माण भी हो रहा है। जल्दी ही 2-3 महीने में वो भी हो जाएगा। इस समय चूँकि ये टूरिस्ट सीजन है और बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, देश दुनिया के लोग यहाँ आते हैं, उनको आने जाने में कोई असुविधा न हो, ज़्यादा जाम का सामना न करना पड़े, आम लोगों को भी जाम का सामना न करना पड़े, इसलिए इन सब कामों को त्वरित गति से करना है, जल्दी जल्दी करने के निर्देश दिए गए हैं। यात्राएं शुरू हो रही हैं तो सभी जगह अच्छी सड़कें बने, ये हमारी प्राथमिकता है। बीआरओ के पास भी बहुत सारी सड़कें हैं। बीआरओ को भी कहा गया है कि बीआरओ भी विशेष रूप से उन सड़कों की मरम्मत का काम जल्दी से जल्दी करे, जिससे कि इस सीजन में लोगों को परेशानी न हो। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज खाटू श्याम मंदिर में पूजा अर्चना की है। खाटू श्याम मंदिर राजस्थान के सीकर में प्रसिद्ध धाम है। सीएम धामी ने मंदिर में पूजा कर प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीकर राजस्थान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं और प्रदेश की खुशहाली की कामना की और खाटू श्याम मंदिर में दर्शन किए हैं। बहुत अच्छा है। बाबा श्याम का बहुत पवित्र स्थान है। आसपास वो एक और एनआई का भी रह गया। बड़ी संख्या में बाबा के भक्त हैं। समय समय पर बाबा के कीर्तन होते हैं, भजन होते हैं, उन सब में भाग लेता हूँ। आज इस धरती पर आकर बाबा के दर्शन करने का सौभाग्य है। बाबा हम सब पर कृपा करें और सभी लोगों को सुखी रखें, निरोगी रखें। कोई भी प्रकार से हमारे लोग आगे बढ़े। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत। अल्मोड़ा के विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में बरेली के डीएम अविनाश सिंह पूजा अर्चना करने के लिए आए थे, जिनका गनर असला लेकर मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच गया, जो चर्चा का विषय बना है। जागेश्वर के पुजारी का कहना है कि मंदिर में किसी तरह का असला ले जाना मना है। वहीं इस घटना के बाद मंदिर प्रशासन ने कई जगह पोस्टर लगाए, जिसमें मंदिर परिसर में किसी तरह के शस्त्र ले जाने की मनाही लिखी हुई थी। एक जानकारी जागेश्वर मंदिर में आज एक जानकारी सामने आई थी कि यहाँ पर कोई अधिकारी हैं, वो मंदिर के अंदर उनका गनर असला लेके गया था। ये जानकारी अभी संज्ञान में आया है, लेकिन इसमें ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर एएसआई ने कहीं भी कोई ऐसा चेतावनी बोर्ड चस्पा नहीं किया था जिससे लोग जागरूक हों या लोग को यहाँ की नियमावली पता हो। हम एएसआई से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर चेतावनी बोर्ड चस्पा करें ताकि श्रद्धालुओं को इसकी जानकारी मिल सके, और श्रद्धालु अगर जानकारी होगी तो मेरा मानना है कि कतई वो लोग असला अंदर नहीं ले जाएंगे। चारधाम यात्रा के साथ ही टूरिस्ट सीजन शुरू हो चुका है। पर्यटकों के बाद अब श्रद्धालुओं की आमद भी बढ़ने लगी है, लेकिन गढ़वाल मंडल में यात्रा रूटों और प्रमुख पर्यटक स्थलों पर बनाए गए पर्यटक सुविधा एवं सूचना केंद्रों की कोई सुध लेने वाला नहीं है। रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये पर्यटक सुविधा केंद्र है सहस्त्रधारा। साल 2005 में तत्कालीन पर्यटन मंत्री टीपीएस रावत ने इसका लोकार्पण किया था। गढ़वाल मंडल में चारधाम यात्रा रूट और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर ऐसे 21 पर्यटक सुविधा केंद्र बनाए गए थे, ताकि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं पर्यटकों को एक ही जगह पर जानकारी, आराम और जरूरी सुविधाएं मिल सकें।
यहाँ मार्ग, मौसम और आसपास के पर्यटन स्थलों की जानकारी देने के साथ ही शौचालय, बैठने की व्यवस्था और हल्के नाश्ते की सुविधा भी प्रस्तावित थी। लेकिन विभागीय लापरवाही के चलते आज ये पर्यटक सुविधा केंद्र खंडहर बने हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि 21 में से मात्र 5 सुविधा केंद्र इस समय चालू है। मैं अभी सहस्त्रधारा में हूँ। ये सहस्त्रधारा का पर्यटक सुविधा केंद्र है। सहस्त्रधारा एक पर्यटक स्थल है जहां टूरिस्ट सीजन में आप देखेंगे तो सड़कों पर पैर रखने की आपको जगह नहीं मिलेगी। ये सुविधा केंद्र जब बनाए गए तो इनके पीछे मकसद था कि जब कोई पर्यटक यहां पर आएगा तो कुछ देर यहां पर सुस्ता सकता है, बैठ सकता है। यहां पर वॉशरूम की व्यवस्था से लेकर उसके लिए जो प्रमुख जानकारियां भी यहां पर उपलब्ध कराने की बात कही गई थी कि यदि कोई बाहर से पर्यटक यहां पर आता है तो जान सके कि सहस्त्रधारा में वो कहां-कहां घूम सकता है, सहस्त्रधारा को सहस्त्रधारा क्यों कहते हैं, आदि तमाम जानकारियां उनको इन पर्यटक सुविधा केंद्रों से मिलती। ये विचार इस सब के पीछे था। आप देख सकते हैं कि वर्तमान में ये तमाम जो पर्यटक सुविधा केंद्र हैं पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। देहरादून में ऐसे 5 सुविधा केंद्र बनाए गए हैं, 5 बंद पड़े हैं। टिहरी और उत्तरकाशी में 12 पर्यटन सुविधा केंद्रों में से मात्र 2 चालू हालत में है। उत्तरकाशी में 5 में से 1 संचालित है। रुद्रप्रयाग के चिरबटिया में बनाया गया एकमात्र सुविधा केंद्र भी बंद पड़ा हुआ है। क्योंकि काफी समय हो गया और बहुत सारे पर्यटक सूचना केंद्र ऐसे स्थलों में भी है जो बहुत अच्छी लोकेशंस में है। मेंटेनेंस न होने की वजह से फिर वो संचालित भी नहीं हो रहे। इसलिए हम लोगों ने भी निर्णय लिया है कि जितने भी पर्यटक सूचना केंद्र हैं उनको हम डीटीटीसी के माध्यम से, जो डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म डेवलपमेंट कमेटी होती है, जो डीएम के कंट्रोल में काम करती है और उनकी अध्यक्षता में ही सारी एक्टिविटीज वो लोग संचालित करते हैं, तो उनको देने का निर्णय लिया है। बहरहाल अगर बेहतरीन लोकेशन पर मौजूद इन केंद्रों को सही तरीके से संचालित किया जाए तो ये न सिर्फ यात्रियों और चारधाम यात्रियों के लिए राहत बन सकते हैं बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार भी दे सकते हैं। चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन में इनकी उपयोगिता भी बढ़ सकती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। बीजेपी के पूर्व उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद रहे बलवीर पुंज की अस्थियां हरिद्वार में गंगा घाट पर विसर्जित की गईं। कनखल के सती घाट पर अस्थि कलश लेकर पहुंचे परिजन ने पूरे विधि विधान के साथ दिवंगत नेता की अस्थियां गंगा में प्रवाहित की और उनके लिए मोक्ष की कामना की। बीजेपी के पूर्व उपाध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सांसद बलवीर पुंज को श्रद्धांजलि देने हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक समेत बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद हैं। देखिए, बलवीर पुंज जी एक बहुत बड़े लेखक थे और उनके विचार हमेशा लोगों को प्रभावित करते रहे। साथ में वो भारतीय जनता पार्टी से 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे हैं और व्यक्तिगत रूप से भी उनको अगर देखें हम तो बहुत ही एक अलग उनका स्वभाव था। देश के सामाजिक सुधारों में, देश के राजनीतिक क्षेत्र में एक बड़ा स्थान उनका था। आज उनकी अस्थियां हरिद्वार में यहाँ पर अस्थि प्रवाह घाट पर आई हैं, तो आज सभी राज्य सरकार की ओर से, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा चुनाव है, लेकिन सिटिंग विधायकों ने अभी से इस चुनाव के लिए कमर कस ली है। विधायक कितने भी जूनियर हों या सीनियर अपनी दावेदारी ठोक बजाकर कर रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड में 2027 का विधानसभा चुनाव हर दिन गुजरने के साथ नजदीक आ रहा है। ऐसे में सिटिंग विधायकों की धड़कनें भी धक धक कर रही हैं और वो चुनाव को लेकर अभी से अपने तेवर साफ करने लगे हैं। उत्तराखंड बीजेपी के सबसे वरिष्ठ विधायक बंशीधर भगत तो अभी खुद को जवान बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी खुद को 68 का बताकर मैदान छोड़ने को तैयार नहीं। लाभ करेगा, मेरे अधिकारियों में पहचान, मेरी सरकार में पहचान, इसका लाभ जनता को मिलेगा। अब तो और ज्यादा लाभ मिलेगा लोगों को, तो इसके लिए अभी रिटायरमेंट का कोई सवाल ही नहीं होता। अभी तो मैं इतना भागता हूं कि 30, 35, 40 साल का आदमी नहीं भागता। तो क्या 2027 का चुनाव
आप लड़ेंगे या फिर, क्योंकि नेहा जी भी तैयारी कर रही हैं वहाँ से, वो भी सुपर एक्टिव दिख रही हैं पार्टी के भीतर? तो मैं आपको क्या अभी बूढ़ा लगता हूँ क्या? आपको पता है फौजी कभी बूढ़ा नहीं होता है। फौजी अगर 90 साल का भी होता है, जवान होता है, तो मैं तो अभी 68 का हूँ, अभी 69 मुझे लगने वाला है। जाहिर है सिटिंग विधायक उम्रदराज हो या जवान, हर कोई अपनी तैयारी का दावा कर रहा है, लेकिन खास बात यह है कि दूसरी पंक्ति के नेता इन विधायकों के साम्राज्य को खुली चुनौती दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद विधायकों को भरोसा है कि टिकट उनका होकर रहेगा। तैयारी को अगर मैं कहूं तो इतनी प्रबल अच्छी तैयारी जो है विगत जो, क्योंकि कई 40-40, 50-50 साल से जो कार्य लालपुर विधानसभा नहीं हो पाए थे वो हमने इन 4 सालों में करवाए हैं, तो निश्चित रूप से हमारी तैयारी बहुत अच्छी है और आगे भी सब अच्छा ही होगा। हाँ, नहीं बिल्कुल लड़ूंगी चुनाव। मैं देखिए सिटिंग विधायक भी हूँ, तो ये है कि बिल्कुल लड़ूंगी। साफ है विधायकों को अपने काम पर भरोसा है, लेकिन इन्हें भी पता है कि पार्टी में दूसरी तीसरी पंक्ति के नेता उनकी कुर्सी सरका कर खुद उसमें बैठने को बेताब है, इसलिए विधायक जी समय रहते जनता का दिल जीतने में लगे हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।